एक ऐसी फिल्म जिसके 6 गाने सुपर डुपर हिट साबित रहे और न सिर्फ वो गाने बल्कि पूरी की पूरी फिल्म ब्लॉकबस्टर रही। ये बात है 1982 की, जब राष्ट्रीय प्रोडक्शन के बैनर तले एक फिल्म आई थी जिसका नाम है नदिया के पार। इस फिल्म को लोगों ने बहुत प्यार दिया, तभी तो इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जोरदार कलेक्शन किया था और उस समय इस फिल्म ने करीब 5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का बिजनेस किया था। तो अब हम आपको इस फिल्म से जुड़ी कुछ खास बातें बताने जा रहे हैं जिसे आपने नहीं सुना होगा। तो दोस्तों, इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको बॉलीवुड से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग बातें देखने को मिलेगी। सो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब टॉपिक पे वापस आते हैं। ये बात है 1982 की, जब राष्ट्रीय प्रोडक्शन एक फिल्म बनाता है और इस फिल्म का नाम है नदिया के पार। फिल्म नदिया के पार आने से पहले राष्ट्रीय प्रोडक्शन ने और भी कई सारी फिल्में प्रोड्यूस की थी उस साल, लेकिन वो सारी फिल्में कुछ खास नहीं चली और इससे उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ा था। फिल्म नदिया के पार से उन्हें उम्मीद थी कि ये फिल्म चलेगी और कुछ करके दिखाएगी, और बिल्कुल हुआ भी कुछ ऐसे। जब ये फिल्म पर्दे पर आई तो लोगों का रिस्पॉन्स कमाल का था। इस फिल्म को सुपर डुपर हिट होने का मेन रीजन ये था कि ये फिल्म की कहानी गांव की थी, जिसमें दो भाइयों दो बहनों के इमोशनल रिश्ते को दिखाया गया है, गांव की सादगी संस्कार को दिखाया गया है। इस फिल्म में आपको कोई भी वल्गारिटी देखने को नहीं मिलेगी और यही इस फिल्म का प्लस पॉइंट है इस फिल्म को हिट होने का। बट रुकिए, आखिर राष्ट्रीय प्रोडक्शन को ये आइडिया आया कहां से कि ऐसी भी कोई फिल्म बनाई जा सकती है? और तब जब उस समय बॉलीवुड में एक्शन, रोमांस और कॉमेडी जैसी फिल्में चल रही थी, उस समय इन सब फिल्मों के बीच एक ऐसी कहानी लेकर के आना जिसमें ना कोई डायलॉग बाजी है, ना कोई कॉमेडी है, ना कोई एक्शन है और ना ही कोई रोमांस है, और उस समय एक ऐसी फिल्में लाना जिसकी कहानी गांव से जुड़ी हुई है, जो एक बहुत बड़ा रिस्क था। और वो कहते हैं ना कि रिस्क है तो इश्क है, तो राष्ट्रीय प्रोडक्शन ने वो रिस्क लिया। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये भी है कि ताराचंद बड़जात्या, जो राष्ट्रीय प्रोडक्शन के संस्थापक रहे हैं, उन्होंने हमेशा से ऐसी फिल्म बनाने का सोचा जो भारतीय लोगों की कहानी को दर्शाता हो और उनकी संस्कारों को दर्शाता हो, और उन्हीं की ये क्रिएटिविटी रही फिल्म नदिया के पार। हालांकि ये फिल्म उनकी अपनी लिखी कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी एक उपन्यास पर आधारित है जिससे इंस्पायर्ड होकर इस फिल्म को लिखा गया था। और जिस उपन्यास से इंस्पायर्ड होकर इस कहानी को लिखा गया था, उस उपन्यास का नाम है कोहबर की शर्त, जिसके लेखक हैं केशव प्रसाद मिश्रा जी। इन्हीं की उपन्यास पर आधारित फिल्म नदिया के पार लिखा गया था। अगर आपने इस फिल्म को देखा होगा तो आपने नोटिस किया होगा कि इस फिल्म में जो भाषा का यूज किया गया है वो प्योर हिंदी नहीं है, बल्कि अवधी और भोजपुरी का टच दिया गया था। और यही डिस्ट्रीब्यूटर्स को डर था कि अगर ये फिल्म नहीं चलेगी तो क्या होगा, क्योंकि इस फिल्म में अवधी और भोजपुरी बोला गया था जो सिर्फ पूर्वांचल में बोली जाती है। लेकिन जब ये फिल्म पर्दे पर आई तो बहुत बड़ी हिट साबित रही और उम्मीद से कई गुना ज्यादा सफल रही। 1970 में राष्ट्रीय प्रोडक्शन ने कई बड़ी हिट फिल्में दी थी, जैसे चितचोर, अखियों के झरोखे से, सावन को आने दो और दुल्हन वही जो पिया मन भावे। लेकिन 1979 और 81 के समय आते आते राष्ट्रीय प्रोडक्शन की फिल्में धीरे धीरे कम चलने लगी थी, जैसे कि पायल की झनकार, मान अभिमान, मनोकामना, एक बार कहो, हम कदम और जियो तो ऐसे जियो। इन सभी फिल्मों को क्रिटिक्स ने तो पसंद किया, लेकिन ये फिल्में थिएटर्स में ज्यादा दिन नहीं चली, क्योंकि राष्ट्रीय प्रोडक्शन को जैसा परफॉर्मेंस चाहिए था वैसा परफॉर्मेंस ये सभी फिल्में नहीं दे पा रही थी। इसलिए उन्हें फिल्म नदिया के पार से बहुत ज्यादा उम्मीद लगी थी, इसलिए उन्होंने कुछ अलग करने का सोचा। आइए अब हम फिल्म नदिया के पार से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग बातें, जैसे कि इस फिल्म में मेन कलाकारों की कैसे कास्टिंग की गई। फिल्म नदिया के पार में कास्टिंग से जुड़ी एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब इस फिल्म में एक्टर और एक्ट्रेस की कास्टिंग की जा रही थी तो मेकर्स को ऐसे चेहरों की जरूरत थी जो बिल्कुल रियल लगे, यानी कि एक ऐसा चेहरा जो गांव के लोगों की तरह दिखे, एकदम शांत और मासूम जैसा दिखने वाला हो और एक्टिंग बिल्कुल नेचुरल और रियल लगे। और तब एक चेहरा सामने आया, सचिन पिलगांवकर का। सचिन पिलगांवकर पहले से मराठी फिल्में और टीवी शोज किया करते थे। मेकर्स को लगा कि चंदन का कैरेक्टर अगर ज्यादा ग्लैमरस वाला एक्टर करेगा तो उसकी इनोसेंस खत्म हो जाएगी,
इसलिए डायरेक्टर ने सचिन को चुना क्योंकि उनकी पर्सनालिटी गांव के व्यक्ति की तरह मेल खाती थी और वे एकदम इस कैरेक्टर के लिए फिट नजर आ रहे थे। और फिर क्या था, चंदन का कैरेक्टर सचिन पिलगांवकर को दिया गया। सचिन पिलगांवकर इस कैरेक्टर को ऐसे निभाए जैसे कि ये उनकी खुद की लाइफ थी। तो जो मेकर्स ने डिसाइड किया कि चंदन का कैरेक्टर सचिन को दिया जाना चाहिए, वो बिल्कुल सही दिया और उन्होंने बहुत बखूबी चंदन के कैरेक्टर को निभाया। डिस्कवरी तो फिल्म के एक्ट्रेस के लिए की जानी थी कि आखिर गुंजा का कैरेक्टर किसे दिया जाए, कौन है जो गुंजा का कैरेक्टर को बहुत अच्छे तरीके से प्ले कर पाएगा। इसकी भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है। दरअसल हुआ ये कि साधना सिंह अपनी बहन की शूटिंग देखने के लिए आई हुई थी क्योंकि उन्हें शूटिंग देखने का बहुत शौक था और फिर वहां उन्हें एक डायरेक्टर ने एक कैरेक्टर के लिए अप्रोच किया था जिसमें वो काम की और फिर जाके राष्ट्रीय प्रोडक्शन को गुंजा का कैरेक्टर के लिए साधना सिंह पसंद आई और साधना सिंह ने गुंजा का कैरेक्टर ऐसे निभाया जैसे मानो कि ये उनकी असली कहानी है, ये उनकी हकीकत की कहानी है। फिल्म नदिया के पार के सीन आज भी लोगों के दिलो दिमाग में बसा हुआ है क्योंकि उस फिल्म में सिंप्लिसिटी बहुत ज़्यादा दिखाई गई थी। कोई लाउड ड्रामा नहीं था, कोई कॉमेडी नहीं थी, कोई एक्शन बाजी नहीं थी। इस फिल्म का एक सीन था जब चंदा और गुंजा का पहली बार मुलाकात हुई। उसमें शर्माहट, उसमें मुस्कान हल्की सी दिखाई गई थी, उसमें हल्की सी शरारत दिखाई गई थी। दूसरा, इस फिल्म का गाना जो पूरी फिल्म को समेट के रखा हुआ था। इस फिल्म में हर सीन के मुताबिक गाने को बनाया गया था, जो पूरी फिल्म में सीन के मुताबिक गाने को दिखाया गया था। आज भी अगर इस फिल्म के गाने को सुना जाए तो एक अलग फील देता है। इस फिल्म के गानों को सुनने के बाद लगता है गांव की याद आ रही है, हम अपने गांव में आ गए हैं। सो दोस्तों, ये थी फिल्म नदिया के पार से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग बातें। हम उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। सो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि इस चैनल पे आपको बॉलीवुड और सेलिब्रिटी से जुड़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहेगी। सो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।